एक दूसरी समस्या जयपुर से सविता ने लिखी है। वो कहती हैं उनके फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, पति के पास जॉब नहीं है और उनके व्यापार को भी बंद हुए करीब करीब 3.5 साल हो गए। ऐसी स्थिति में कोई उनका मार्गदर्शन करें। तो सविता जी, 2-3 चीज़ें आप नोट कर लें। आपने अपने पति की जन्म कुंडली भेजी है और इस जन्म कुंडली के हिसाब से उन पर अभी शनि की महादशा है और शनि उनके 6वें स्थान पर हैं। 6वें स्थान पर शनि अशुभ भाव में बैठकर व्यापार को तो नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाता है, मानसिक स्थिति में भी निरंतर चिंता घोलता रहता है। ऐसे में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, कर्ज चढ़ जाता है और व्यापार में जो पैसा व्यापार में लगाया होता है वो वापस नहीं मिलता। तो ऐसे में इनकी शनि की अशुभता को दूर करने के लिए हमें कुछ उपायों की आवश्यकता रहेगी। इस उपायों से निश्चित रूप से उनको यदि प्रयास करेंगे तो 2 से 2.5 महीने के अंदर अच्छी जॉब मिल जाएगी। अभी व्यापार की तो सोचे भी ना, क्योंकि व्यापार के लिए इनकी स्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल नहीं हैं। यदि व्यापार करेंगे तो जितना पैसा लगाएंगे उतना गंवा के घर बैठ जाएंगे। तो आप यदि अपनी फाइनेंशियल स्थिति को थोड़ा स्थिर करना चाहते हैं, अपने जो खर्चे पानी को चलाना चाहते हैं, अपने जीवन को सहज करना चाहते हैं, तो इनको अभी जॉब के लिए कहें, जॉब सोचें, जॉब इनको मिल जाएगी। तो इसके लिए शनि के संबंधी कुछ उपाय हैं। शनि संबंधी इन उपायों से उनके जो ग्रह चालों की स्थिति सुधर जाएगी। सबसे पहले इन्हें ग्रह संबंधी ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इन्हें नीले काले वस्त्रों से परहेज करना चाहिए, पहनने नहीं चाहिए। इनको काले नीले वस्त्र पहनने से नुकसान होगा, क्रोध आएगा, इनका अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए ये अपने मित्रों से भी लड़ाई करेंगे, घर में भी इनका कटुता बनी रहेगी, तो पहले से बचें। दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरा ये एक काम करें कि शनिवार के दिन एक लोहे के बर्तन में, लोहे की, चाहे आप कटोरी ले सकते हैं, लोहे की बाल्टी ले सकते हैं या लोहे की थाली ले सकते हैं, जो भी आपके लिए संभव हो, उस थाली में 7 कील, छोटे छोटे कील लेकर उसमें सरसों का तेल भर के और उसमें काली मिर्च डाल के अपना मुंह देखें। पूरे परिवार से कहें कि उसमें छाया के रूप में अपना प्रतिबिंब देखें और उस तेल को यदि कोई शनिवार जो शनिचर घूमते हैं, शनि का दान लेने वाले मित्र घूमते हैं, उनको दान कर दें, या फिर इस तेल को किसी सुनसान वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। इससे शनि का अशुभता दूर होगी और इनकी जीवन में सहजता मिलेगी। तीसरा, ये पीपल, हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जाएं। पीपल के वृक्ष पर पानी में थोड़ा सा दूध डालकर, थोड़ा सा मीठा शक्कर डालकर उस पीपल की जड़ पर चढ़ाएं और उसके बाद पीपल की जड़ पर एक घी का दीपक जलाकर वहाँ 10-15 मिनट बैठें। इससे इनकी मानसिक स्थिति में भी सुधार होगा, इनका क्रोध, इनकी जो दुख के आवेश हैं वो शांत होंगे। वहाँ 5-10 मिनट अवश्य बैठें, क्योंकि वैसे भी जो पीपल है बहुत महत्वपूर्ण है, कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और वो ऑक्सीजन हमारी मनोदशा के लिए, हमारे सोचने विचारने की जो स्थिति है उसके लिए बहुत मददगार होता है। हम अच्छा सोच विचार कर पाते हैं, अच्छे निर्णय ले पाते हैं, हमारी ज़िंदगी में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए पीपल के वृक्ष के पास बैठना बहुत आवश्यक है। और लेकिन यदि बैठने से पहले आप घी का दीपक जलाएंगे तो और महत्वपूर्ण है। घी का दीपक आजकल लोग, जैसे देसी घी कहीं मिल जाता है, उससे जला देते हैं, तो इस बात पर बहुत ध्यान दें। घी असली हो और गाय का हो तो बहुत उत्तम है, क्योंकि गाय के घी में तो वैसी विशेषता है, वो ऑक्सीजन प्रधान वायु को बनाता है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो इसलिए देसी घी गाय का होगा तो बहुत महत्वपूर्ण है। गाय के घी का दीपक जलाएं और निरंतर जलाएं, हर शनिवार को ये क्रम करना है। तीसरा जो और महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है कि 43 दिन तक लगातार 7 जो हल्दी की गांठें होती हैं, उन गांठों को एक धागे से बांधकर 43 शनिवार के दिन जल में प्रवाहित करना है।
हल्दी तो बृहस्पति की होती है। आप कहेंगे कि बृहस्पति का शनि संबंधी उपाय क्या है, लेकिन नहीं, इनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति भी निर्बल है और हमें बृहस्पति को शक्ति देनी है, बृहस्पति को प्रबल करना है। बृहस्पति धन के भी स्रोत, धन के भी कारक हैं। तो जब बृहस्पति मजबूत होंगे, धन के स्रोत निर्मित होंगे, शनि की अशुभता होगी, तो जो बंधन है, रुकावट है, जीवन में जो उथल पुथल की स्थितियां हैं, उनका निराकरण होगा। तो इनके लिए बृहस्पति के उपाय करना और शनि की अशुभता को शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो ये उपाय भी साथ में करें। इसके अलावा जो 5वां उपाय है वो भी आप इनसे कराएं और उस उपाय से इनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। कि वो शनिवार के दिन यदि संभव हो पाए या फिर बृहस्पतिवार के दिन संभव हो पाए, तो ये दोनों उपाय आप कर सकते हैं। उस दिन आपको एक चावल की खीर बनानी है। खीर में आपने बादाम और केसर दोनों डाल के खीर तैयार करनी है। उस खीर को 5 या तो ब्रह्मचारी बच्चे हों या फिर बच्चे हों, उन बच्चों को घर पर आमंत्रित करके या कहीं भी आपको मिल जाएं तो उनको ससम्मान से आदरपूर्वक खिलाना है। खिलाने के बाद उनको जो अपने श्रद्धा अनुसार, जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार उनको दक्षिणा देनी है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनके चरण स्पर्श करने हैं। यदि ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो तो अति उत्तम है, अन्यथा कोई भी चल सकता है, क्योंकि समय के अनुसार उपायों में थोड़ा परिवर्तन तो होना ही है। मैं तो लाल किताब के उपायों के दौरान कई लोगों को बताता हूं कि पहले हम उपाय बताते थे कि आपको यदि शनि और राहु की अशुभता को दूर करना है तो कोढ़ियों को, अंधों को भोजन कराना चाहिए। लेकिन मैं अब कहता हूं कोढ़ी या आपको कोढ़ी या अंधे तो मिलते नहीं हैं, तो आप इनकी जगह किसी अस्पताल में जाके उनकी सहायता कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों को दवा दे सकते हैं और उससे उनके उपाय में बहुत प्रभाव मिलता है, बहुत चमत्कारी असर होते हैं। तो आप ये उपाय करके देखिए। इन उपायों से उनकी आपके परिवार की फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी, उनको जॉब मिलेगी निश्चित रूप से। जो उनकी क्षमता है, जो उनकी योग्यता है, योग्यता से अच्छी जॉब मिलेगी, आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधर जाएगी, धन की कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद।